पावर हाउस कूली के बारे में बात करते हैं। एंड यस, इसके भी बारे में यहाँ पे ये बात तो ज़रूरी है बताना कि भाई जिस तरीके से यूएसए में इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पहले ही एडवांस बुकिंग ओपन कर दी। एक्चुअली ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छा प्लान था। ओवरसीज़ में देखो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका जो अब ओवरसीज़ में कलेक्शन है वो कहाँ पे है और कितना हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट है कि हिंदी डब में क्या कुली को अच्छे शोज स्क्रीन्स मिलेंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्चुअली सच बोलो तो दोस्तों उतने नहीं मिलेंगे जितना आप सच में एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे वाईआरएफ की गलती नहीं होगी उसमें, अगर आप ये बोलोगे कि वॉर 2 की वजह से। नहीं यार, जनरली तमिल फिल्में, आप देखो साउथ इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है 100 करोड़ ओपनिंग वगैरह टाइप का। देर आर 4 इंडस्ट्री। एक तो भाई तमिल इंडस्ट्री है, मलयालम इंडस्ट्री है, कन्नड़ा और तेलुगु। आप तेलुगु के मद्देनज़र रखते हुए मत बात करो या देखो इस फिल्म को। ये तमिल फिल्म है और तमिल फिल्में की ओपनिंग या फिर तमिल फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन आप ही याद करो कितने हैं। अगर हिंदी इंडस्ट्री की बात, सॉरी नॉर्थ में बात करें तो एक 2.0 है, वो 194 करोड़ गई थी, 189 या 194 करोड़ आई थिंक हिंदी डब में, जो सबसे हाईएस्ट थी बिकॉज ऑफ अक्षय। ऑब्वियसली रजनीकांत प्लस अक्षय और रोबोट 1 का वो एक हाइप था, वो 2 को भी फ़ायदा दिलवाया था। यही एक हाईएस्ट है। अब ये देखो जेलर इतनी ब्लॉकबस्टर गई, लेकिन इसका कलेक्शन कितना है हिंदी में मुझे याद नहीं, बहुत कम है। विक्रम ऑलमोस्ट 450 करोड़ वो गई वर्ल्ड वाइड, 500 करोड़ के करीब गई, 160 करोड़ 70 करोड़ में बनी थी, वो ब्लॉकबस्टर गई, लेकिन हिंदी कलेक्शन था 20 करोड़ शायद। लियो को भी देखो, वो अच्छी गई थी, ब्लॉकबस्टर आई थिंक गई थी जितना मुझे याद है वर्ल्ड वाइड में, पर उसका हिंदी कलेक्शन याद करो। या फिर गोट का भी हिंदी कलेक्शन याद करो। बात यह है कुली ही बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हिंदी डब में आमिर का मेन रोल नहीं है। आमिर इज फॉर ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट का रोल है। आमिर का कैमियो है। आमिर के कितने भी फैंस इस फिल्म को देखो कैमियो के लिए कितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मैं उसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। आमिर के फैंस ने सितारे को किया सपोर्ट, पर उतने ही लोग करेंगे क्या सपोर्ट कुली को, वो नहीं पता। क्योंकि आमिर 15 मिनट के लिए पूरे फिल्म में, ये आमिर लोकेश की शायद फिल्म का स्टार्ट हो सकता है। अगर आमिर लोकेश की फिल्म होने वाली इसके बाद इस यूनिवर्स में, तो हो सकता है आमिर के फैंस टूट पड़े उस फिल्म पे, पर अभी लगता नहीं है उतना, क्योंकि 15 मिनट के रोल के लिए लोग, ऑब्वियसली इफ़ यू आर रजनीकांत फैन प्लस आमिर फैन तो आपके लिए है। बट आप ये भी देखा करो कि हिंदी कलेक्शन से आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो। नहीं कर सकते ज़्यादा, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत कम, पर आप जो अलग एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो अलग है। अगर कुली हिंदी डब में 100 करोड़ भी गई तो ऑलमोस्ट ब्लॉकबस्टर होगी वो, हिंदी में सोचा भी ना होगा। बात को समझो, मैं कोई कम नहीं बता रहा। आप आज तक के तमिल फिल्मों के रिकॉर्ड देखो, ये तेलुगु नहीं है। तेलुगु यानी कि RRR और आपका बाहुबली 2, और या फिर ये कन्नड़ा बड़े लेवल पे रिलीज़ नहीं किए जैसे KGF 2 हो। तो बात को समझो यार, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखते हैं कुली, ऐसा नहीं कि 100 करोड़ हिंदी नहीं जा सकती, पर 100 भी गई इसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मानना पड़ेगा। हिंदी डब में 100 कुली जाना ये बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी 20 करोड़ गई है खाली। मैं वो एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों पर है। लोकेश की ही फिल्मों का भी कंपैरिजन करके बताया मैंने। हाँ, इसमें कोई शक नहीं 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस डे 1 कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये फिल्म आराम से 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड या 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड करने का पोटेंशियल रखती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और ये ब्लॉकबस्टर भी हो रही है, लेकिन 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, क्योंकि आज तक कोई भी तमिल फिल्म नहीं गई है, इसीलिए वहाँ पे डाउट आता है, पहली बात। दूसरी बात, 700-800 करोड़ में भी ये ब्लॉकबस्टर हो रही है, एक सक्सेसफुल फिल्म बन के, और रजनीकांत सर के हाईएस्ट ग्रॉसर भी बन के। मतलब पूरी की पूरी रिस्पेक्ट के साथ ये थिएटर से जब जाएगी तब जाएगी, मतलब पूरा का पूरा सक्सेसफुल माना जाएगा। पर हिंदी में इतना करेगी उतना करेगी, प्रैक्टिकली देखते हैं हमें मतलब। और उसमें ये भी है कि शोज़ कितने होंगे, क्योंकि वॉर 2 जो है IMAX उन्होंने फुल कब्जा करके रखा है। और वॉर 2 हिंदी में और तेलुगु में फिर भी मैं कहूँगा कि तेलुगु में भी एक चांस है, कुली ज़बरदस्त करेगी तेलुगु में भी।
बट वो वॉर 2 से ज़्यादा करेगी ये नहीं कह सकता, पर प्रैक्टिकली कूली को वॉर 2 से कभी खतरा है ही नहीं। कूली का कंपटीशन खाली अपने से ही है। तमिल में धमाका होगा, तहलका मचेगा, तमिल में हाईएस्ट ग्रॉसर बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। ओवरसीज में भी ज़बरदस्त करेगी, उसमें भी कोई शक नहीं। एडवांस बुकिंग 9.5 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। सोचो आप कितना ज़बरदस्त ओवरसीज, नॉर्थ अमेरिका, पूरे अमेरिका का एडवांस बुकिंग है कूली का अभी का, क्या खतरनाक है। तो यू नेवर नो। हाँ, अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या कूली के रिव्यूज़ हिंदी में अच्छा है तो शोज़ बढ़ेंगे क्या? यहाँ पे अब आते हैं मेन पॉइंट पे। डेफिनेटली यस। अगर कूली के वर्ड ऑफ माउथ ज़बरदस्त आता है तो कूली के अगर पहले तो कम शोज़ होंगे। आप जानते हो बॉलीवुड की आदत है, जब कोई क्लैश होता है तो गेम करना फिल्म का। ये लोग कभी कभी तेलुगु फिल्म्स का गेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइत्री मूवी मेकर्स हो या फिर बाकी जो फिल्में होती हैं, इनके जो मेकर्स है वो पावरफुल होते हैं। कूली के सन पिक्चर्स वाले जो मेकर्स है ना, वो तमिल वाले मेकर्स है प्रैक्टिकली, और वो ज़्यादा दिमाग इस मामले में नहीं लगाते कि झगड़ा वगड़ा नहीं करते वो, या फिर स्क्रीन काउंट्स के लिए लड़ते नहीं है वो इतना ज़्यादा। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ ज़बरदस्त आया तो फिर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है इसके शोज़ बढ़ने से। पर पहले से अगर आप सोच रहे हो कि इसको इतने शोज़ मिलेंगे उतने शोज़ मिलेंगे, देखो अभी तक ऑफिशियल जानकारी कहीं पे भी नहीं आई है कितने शोज़ मिलेंगे आपको। ये कुछ यूट्यूबर्स फेक के कुछ भी बता रहे हैं इतने मिले उतने मिले, नहीं भाई, ऑफिशियल ये सारे रफ डाटा वाले बातें। मैं आपको झूठा आंकड़ा दे के फंसा नहीं सकता। मैं खाली एडवांस बुकिंग ऑफिशियल कंफर्म बोल सकता हूँ, वो भी रफ डाटा है। उसमें से 25-30 लाख आगे पीछे पकड़ना, मतलब जो 9.5 करोड़ का आंकड़ा है वो शायद आप 9.25 करोड़ वगैरह पकड़ो। 19-20 का फ़र्क है। मेरा एडवांस बुकिंग का आंकड़ा गलत नहीं होगा। तो ये अच्छा एडवांस बुकिंग है, इनफैक्ट ये आउटस्टैंडिंग मार्वलस एडवांस बुकिंग है। अगर 150 से 200 करोड़ या फिर 150 से 160 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी अगर कुली डे 1 कर रही है तो इट्स अ ब्लॉकबस्टर स्टार्ट फॉर एनी तमिल फिल्म, एंड इट्स हाईएस्ट आई थिंक फॉर रजनीकांत सर्स फिल्म। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हाइप है, लोग इस फिल्म के लिए क्रेज़ी भी है, और कैसे ही रिव्यूज़ आओ ये फिल्म सक्सेसफुल हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात, इस फिल्म में टाइम मशीन वाला एंगल नहीं है जो लोग यहाँ पे बोल रहे कि देयर इज़ हाई चांसेस। स्लाइटली लगता है, लेकिन मुझे लगता है टाइम मशीन वाला एंगल वगैरह नहीं है। ओके, मुझे सिर्फ ये लगता है कि रजनीकांत की जो ओल्ड फिल्म है वही कैरेक्टर रजनीकांत जिसमें उन्होंने कूली का कैरेक्टर किया था, वही ये कैरेक्टर है देवा का, ऐसा लग रहा है। वो जो आगे गैंगस्टर बना था, ऐसा कुछ उसका बैकग्राउंड था, तो वो बैकग्राउंड से ये, क्योंकि जो एंडिंग फ्लैशबैक आपने देखा होगा, जब एंडिंग में रजनीकांत सर का कैरेक्टर चलता है एक ओल्ड वाली इमेज भी आती है, तो भाई वो कैरेक्टर है वो। तो देखो, मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि मुझे लगता है सिर्फ जैसे विक्रम का इन लोगों ने कनेक्शन लाया था ना उस कैरेक्टर का, वैसा ही कुछ लाएंगे। टाइम मशीन वगैरह मुझे भी थोड़ा डाउट था, पर वो जो दिखाया गया है ना उस फिल्म में कि एक कुर्सी दिखाई है वगैरह, आई थिंक वो सिर्फ कुर्सी, इलेक्ट्रिकल चेयर टाइप उन लोगों ने रखा है जो लोगों को ये लोग मार देते होंगे ना, नागार्जुन का कैरेक्टर, उसके अगेंस्ट। मुझे लगता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर वो बॉडी पार्ट्स बेचने वाली वगैरह ये कंसेप्ट है कुछ, वो देखते हैं, वो बाद में पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। और पूरा का पूरा ऐसे कोई सबूत ना मिली इसलिए पूरा का पूरा वो बोलते हैं ना जिंदा जला देते वाला एक सीन दिखाया है इस फिल्म में, तो वही ये लोग सबूत मिटाने के लिए करते होंगे। खूनखार फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं। ए सर्टिफिकेट देने के पीछे भी ब्रूटल सीन्स दिखाए गए होंगे, शायद आदमी को जलाने वाले भी सीन्स लाइव जलाते हुए भी दिखाए होंगे। बहुत सी चीज़ें हैं भाई इस फिल्म में जो हाइड की गई है, बट टाइम मशीन कंसेप्ट नहीं है। इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर।